दोस्तों, आज बात करते हैं नए स्टॉक की। और आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया, वही पॉलिसी है, आगे चलते। दोस्तों, ये न्यूज़ में स्टॉक सेंसेक्स टुडे इज स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट। निफ्टी स्केल MT 21,000 फर्स्ट टाइम इज आरबीआई MCP होल्ड की रेट। सेंसेक्स 300 पॉइंट जंप। सेंसेक्स निफ्टी स्टडी द फ्रेश रिकॉर्ड हाई इन फ्राइडे अगेंस्ट ऑफ स्टॉक इंडेक्स ऑफ हैवी। आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, उसने उतनी ही रखी है। और ये इसके साथ ही जंपिंग लेते हुए फ्रॉम पार्ट ऑफ पाथ सम टाइम ब्रेक बैक टू इनविट जीडीपी ग्रोथ रिसीव up towards 7% global worth growth is beginning IRB। और ये अभी देख सकते हो कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए 21,000 को की तरफ बढ़ते हुए अभी 73 पॉइंट अप है। सेंसेक्स 302 पॉइंट है और निफ्टी बैंक 214 और निफ्टी मिड कैप 50 1.75 और निफ्टी 519 पॉइंट है। अब आज एडवांस लाइन में 1086, डिस्क लाइन में 963 है। एफआई ने कितना बेचा, डीआई ने कितना खरीदा है ये भी देख लेते हैं। एफआई ने बिक्री की 1564 की कल और डीआई ने 9.7 करोड़ की बिकवाली की। और अभी ये बेचने लग गए तो मार्केट तो गिरना ही है, क्योंकि एफआईडीआई जब साथ बेचते हैं तो मार्केट गिरने के चांस बढ़ते हैं। और ये देख लो डेली का, इसमें 2 वीक पहले 30,715 की करोड़ की खरीदारी की एफआई ने। डीआई ने 5240 करोड़ की खरीदारी की। एक वीक पहले 17,215 और 4,575 करोड़ की खरीदारी की। और 7 सितंबर को डीआई ने 1195 करोड़ बिक्री किया और ये 200 की एफआई ने खरीदारी इक्विटी में खरीदारी की। मार्केट कैप 2,962 करोड़, करंट प्राइस 122, हाई 136 और लो 22। स्टॉक पीआई 68.1, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। बुक वैल्यू 5.58, डिविडेंड भी देती है 0.05 का। ROC 37 और ROE 30.7 का। फेस वैल्यू 2 की है। और इस स्टॉक में बहुत मैन्युचरिटी है, आगे चलकर ये ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकता है। कंपनी जे एक्सपेक्ट ऑफ गुड क्वार्टर, कंपनी हैज डिलीवरी गुड प्रॉफिट ग्रोथ 35.8 CGR ऑफ आवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी रिकॉर्ड ऑफ 3 साल का। ROE 27.8 है। कंपनी की कुछ कमजोरियाँ, स्टॉक ट्रेडिंग इज 22.2 टाइम, बुक वैल्यू से हाई, वर्किंग कैपिटल डे इंक्रीज 151 से बढ़ाकर 224 कर दिया। और इसका क्वार्टर का रिजल्ट भी देखते हैं। सेल 2020 में 52 थी और 21 में 78 करोड़ हुई और मार्च में 2022 में 105 और अभी मार्च 2023 में 154 और अभी 214। नेट प्रॉफिट 11 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़, 15 से 19 करोड़, 19 से 30 करोड़, अभी 43 करोड़।
नेट प्रॉफिट भी बढ़िया बढ़ रहा है। और कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को के मार्जिन को ही फॉलो करती है। और इसका कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 17, 5 साल में 36, 3 साल में 41। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ 10 साल में 14%, 5 साल में 24 और 3 साल में 44%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल में 59%, 5 साल में 105, 3 साल में 173। रिटर्न ऑफ इक्विटी 10 साल में 22, 5 साल में 27, 28। और कंपनी के ऊपर रिजर्व 119 करोड़ और कर्जा 20 करोड़ का नाम मात्र का कर्जा है। और कंपनी के पास एसिड 183 करोड़ का है। और प्रमोटर 40.10% है। देखते हैं प्रमोटरों ने कब अपनी हिस्सेदारी घटाई थी। दिसंबर 2020 से 40.48 से ही के लगभग में चल रहे हैं। अभी 40.10 है। और इसमें DI 0.1 है। पब्लिक इसमें 59.89 है, यानी कि 60% ही लगभग में। और इसमें शालू अग्रवाल भी है। हिंदुस्तान कैंडल मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इन्वेस्टर ऑफ एजुकेशन एंड प्रोटेन फंड भी है। इसमें बड़े बड़े लोग भी हैं जो कि हमारे लिए आगे चलकर बहुत कुछ कर सकता है। और कंपनी का नाम है अवेंटन लिमिटेड। अभी देखते हैं कंपनी क्या कुछ करती है। अवेंटन लिमिटेड इन बिजनेस ऑफ डिसीजन डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस वायरलेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट डिफेंस इलेक्ट्रिक रीडर सिस्टम डिप्लॉयमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन कस्टमर ऑफ मेजर ऑपरेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर में। ये डिफेंस सेक्टर में काम करती है। और इसका भी देखते हैं क्या क्या है। Stratcom, the deployment of mobile satellite service, advance in technology, military application has deployed unqueue real-time cost effect of solution posting, difference location of transmitting the rolling stock of Indian Railway। ये कंपनी रेलवे के लिए भी काम करती है और मिलिट्री के लिए तो करती है और सैटेलाइट के लिए भी करती है। वायरलेस डिप्लॉयमेंट ऑफ रीड सिस्टम इन फ्रिक्वेंसी 30 गीगाहर्ट्ज 53 गीगाहर्ट्ज सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड रेडियो इन VUHF फ्रिक्वेंसी बैंड वॉइस एंड डाटा कॉम्बिनेशन मिलिट्री एप्लीकेशन बिल्डिंग बुल्क बॉल्स रेडियो विच यूनिट फ्रंट एंड यूनिट इत्यादि। सॉफ्टवेयर में एनेबल सिस्टम प्रोडिक इलेक्ट्रिशियन डिसीजन सर्विस विशाल सिमुलेशन GIS सर्विस एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट ऑफ मल्टी सोल्यूशन न्यू प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। ड्यूरिंग FY 2022 में CO डिप्लॉयमेंट इन मोबाइल सैटेलाइट सर्विस प्रोडक्ट इन इंडिविजुअल एयरबोर्न वायरेंसिंग हाई पावर 5 किलोवाट FE सिस्टम मेडिकल सिस्टम सेगमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग स्कैन स्प्लिट रिमूव ऑक्सीजन कंडक्टर ऑटोमेटिकली कंपनी डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डिपेंडिंग रेडियो इन स्टैंडिंग इत्यादि। रिन्यू ऑफ स्प्लिट जर्नेट 70% जर्नेट इन टोटल रिन्यू ऑफ जर्नेट 80% रिन्यू ऑफ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंडर उससे आता है 9% R&D स्पेंड। द कंपनी स्पेंड 9 करोड़ रुपया RD इन 2022 में वर्किंग ऑफ डिप्लॉयमेंट न्यू सिस्टम इंडिया एयरफोर्स के लिए किया। क्लाइंट
द इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे, इंडियन फोर्स, इंडियन नेवी, इसरो, DRDO, LT ट्यूबलिंग, गोवा शिपयार्ड, LC इत्यादि। मार्केटिंग, बुक वैल्यू, बुक ऑर्डर बुक, एक्सपेंडिंग अनएक्सपेंडिंग ऑर्डर ऑफ अराउंड 240 करोड़ मई 2022 में, आउट ऑफ 126 करोड़। रेलवे से किससे मिला इसको ऑर्डर? FI। न्यू ऑर्डर 2021 में 15 करोड़ का लोकेडेव मार्टिन कॉरपोरेशन से मिला और 8.8 करोड़ का भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड से मिला सप्लाई का। 78 करोड़ का IQ AMC सिस्टम से मिला।